बच्चों आज हम लोग बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन पर। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉन्जुगेशन। ये रीजनेस में पढ़ा था। अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन कहते हैं। आज दूसरा सिस्टम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। एक एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पर देते हैं। दिस इज प्रोपाइलीन। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस प्रोपाइलीन में होता क्या है कि ये तुम्हारा क्या है, एल्कीन ग्रुप है और इस एल्कीन ग्रुप के नेक्स्ट जो कार्बन होता है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन एटम। और इस अल्फा कार्बन एटम से जितने ये एटम यहाँ पर अटैच्ड है, यानी 3 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हैं, तो ये कहलाते हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम। होता क्या ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, तो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स का इस तरीके से यहाँ पर मूवमेंट हो जाता है। और ये जो मूवमेंट हो रहा है कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का इस सिस्टम में, इसी को हम क्या कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस यहाँ पर होगा तो यहाँ पर बॉन्ड खत्म हो जाएगा, इस H पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएगा HCH पॉजिटिव, H डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से इसमें अगर तुम देखो तो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ डीलोकलाइजेशन हो रहा है और इसी डीलोकलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। और ये तुम्हारा जो नया स्ट्रक्चर बनता है दिस इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। इसी तरीके से जितने हाइड्रोजन, मान लो ये हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन एटम जो है यहाँ पर इस तरीके से अल्फा हाइड्रोजन एटम ये यहाँ पर मूव कर जाएगा, तो यहाँ पर तो एक दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा H पॉजिटिव CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 निगेटिव। और इसी तरीके से तीसरा हाइड्रोजन एटम इस तरीके से मूव कर जाएगा। तो वो सिस्टम जिसमें HCH डबल बॉन्ड CH2 में इन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है दैट इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। तो बात समझ में आ गई क्या है कि अगर पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन पर अल्फा कार्बन एटम पर अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो उनका क्या होगा, इस पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ मूवमेंट हो जाएगा। उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। ये तो प्रोपाइलीन की बात थी। दूसरी चीज, अगर हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम देखो अगर बनाएं तो दिस इज C और दिस इज C। क्या होगा, दिस इज CH2, इसके ऊपर एक p ऑर्बिटल होगी इसके पास, और इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा CH, इसके पास भी एक p ऑर्बिटल होगी, और यहाँ पर क्या होंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे। इन अल्फा हाइड्रोजन में कैसे बॉन्ड बनेगा, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये हाइड्रोजन एटम इसके साथ ओवरलैप कर रहा है। इसी तरीके से ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन एटम इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, और इसी तरीके से ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये हाइड्रोजन एटम इसके साथ। तो ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और यहाँ पर क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है। अब इस पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में तो अब क्या होगा कि यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है और एक यहाँ पर पाई बॉन्ड है। दूसरा यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है
और होगा क्या कि इस पाई ऑर्बिटल्स का इसके साथ ओवरलैपिंग हो जाएगी। इस तरीके से इस पाई ऑर्बिटल की इसके साथ ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो यही क्या बन जाएगा, यही हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाएगा। तो देखो कैसे होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर जाएंगे ये इसके साथ, तो यहाँ पर बन जाएगा CH, एक ऑर्बिटल ये वैकेंट हो गई, यहाँ पर C इसने ओवरलैपिंग कर ली, और यहाँ पर है C, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड। यानी इस ऑर्बिटल का इस ऑर्बिटल्स के साथ जो है वो हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर एक नया बॉन्ड बन गया, दैट इज़ कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। इस हाइपर कॉन्जुगेशन की क्या स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स हैं, व्हाट आर द स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ कहाँ का पर होगा, उसकी क्या है, यानी तुम कह सकते हो कंडीशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट है कंडीशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। पहली कंडीशन ये है, देयर शुड बी sp2 हाइब्रिड कार्बन ऑफ एल्कीन्स, एरीन्स, कार्बोकैटायंस एंड फ्री रेडिकल्स। आपको पता है कि कार्बोकैटायंस का कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसी तरीके से फ्री रेडिकल जिसमें कि ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। एरीन के कार्बन्स जो होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और एल्कीन्स के कार्बन्स। तो यानी पहली कंडीशंस क्या है कि एल्कीन्स में या एरीन्स में या कार्बोकैटायंस में या फ्री रेडिकल में एक sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम होना चाहिए। एक दूसरी कंडीशन ये है कि द अल्फा कार्बन एटम विद रेस्पेक्ट टू sp2 हाइब्रिड कार्बन शुड बी sp3 hybridized and should contain at least one alpha hydrogen atom। यानी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो एल्कीन का होगा, एरीन का होगा या कार्बोकैटायन का या फ्री रेडिकल का, उसके रिस्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन एटम होगा दैट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज। वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए और उस पर कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए। तो इनमें क्या क्या है, कौन कौन से जगह पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। नंबर 1 सिग्मा CH and pi bond conjugation, यानी कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड अगर कॉन्जुगेशन पर है तो उस केस में क्या हो जाएगा, वहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेट करेगा। जैसे एग्जाम्पल तुमको बताया था प्रोपाइलिन का CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी ये पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड का ये कार्बन एटम दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड है
इसके दिस इज अल्फा कार्बन एटम है और इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। ये अल्फा कार्बन एटम जो है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और 3 sp3 हाइब्रिडाइज होने के बाद इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो क्या हो जाएगा, इन इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर मूवमेंट हो जाएगा और इन इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर मूवमेंट हो जाएगा। तो इसको कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। इसी तरीके से बेंजीन है, यानी बेंजीन में तुम एग्जाम्पल ले सकते हो टॉलिन का, CH3, दिस इज टॉलिन। टॉलिन ये कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है, इसका ये कार्बन जो है दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसके नेक्स्ट जो कार्बन है दिस इज अल्फा कार्बन एटम, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है और ये कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। तो क्या हो जाएगा, इन इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ से ऐसे और इन इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर ऐसे मूवमेंट हो जाएगा। तो ये कहलाता है सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन एंड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। ठीक, दूसरी कंडीशन है सिग्मा CH एंड पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव या वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल या पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। यानी कोई कार्बोकैटायन ले लें, दिस इज CH3 CH2, दिस इज इथाइल कार्बोकैटायन। इसमें क्या पॉजिटिव चार्ज है, यानी यहाँ पर वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है जिस पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके नेक्स्ट ये अल्फा कार्बन एटम हो गया, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज, ये अल्फा कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज और इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो ये कॉन्जुगेशन क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज एंड कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। इसमें क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यहाँ पर हो जाएगा और ये मूवमेंट क्या कहलाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। एक दूसरा एग्जाम्पल है CH3 CH पॉजिटिव और CH3, यानी ये कार्बन एटम जिस पर पॉजिटिव चार्ज, इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है और दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इस पर क्या प्रेजेंट है, एक ये अल्फा कार्बन एटम प्रेजेंट और एक इस पर एक ये अल्फा कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो बारी बारी से इस कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड्स का, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर हो जाएगा ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। इसी तरीके से एक तीसरी कंडीशन है कार्बन, यानी जैसे कार्बोकैटायन है उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, फ्री रेडिकल्स है। यहाँ पर जो है फ्री रेडिकल्स, उसमें क्या हो जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड एंड इनकम्प्लीट p ऑर्बिटल, इनकम्प्लीट p ऑर्बिटल या ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन, ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन। इसका भी एग्जाम्पल है इथाइल फ्री रेडिकल CH3 CH2, दिस इज इथाइल फ्री रेडिकल। इथाइल या जिस पर ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये कार्बन क्या है, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ये ऑड इलेक्ट्रॉन हमारा p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। इसके नेक्स्ट जो कार्बन हो जाएगा वो अल्फा कार्बन एटम हो जाएगा, इस पर 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम हो गए। तो क्या हो जाएगा, इसके यानी एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे यहाँ पर हो जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से, और यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम के पास चला जाएगा। तो इसका जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा HCH डॉट H डबल बॉन्ड CH2, ये इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसी तरीके से आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल CH3
CH ऑड इलेक्ट्रॉन CH3, यानी दिस इज sp2 कार्बन एटम, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा कार्बन एटम, दिस इज sp3 6 हाइड्रोजन एटम है। इन 6 हाइड्रोजन एटम्स का बारी बारी से इसके साथ ऑड इलेक्ट्रॉन्स के साथ डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाता है, यानी कार्बन हाइड्रोजन अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स का पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ या कार्बोकैटाइंस के साथ या फ्री रेडिकल्स के साथ जो डीलोकलाइजेशन हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। और इस हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशंस क्या हैं कि एक कार्बन sp2 हाइब्रिड होना चाहिए, वह या तो वो एल्कीन हो या वो एरीन हो या कार्बोकैटायन हो या फ्री रेडिकल हो। इसके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के रेस्पेक्ट में एक अल्फा कार्बन एटम जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए और उस पर कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए। वो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ या पॉजिटिव चार्ज के साथ या ऑड इलेक्ट्रॉन्स के साथ डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके एप्लीकेशन नेक्स्ट टर्न पे पता है।